हेलो गाइस, वेलकम टू द सरकारी दफ्तर। आज हम बात करेंगे CHSL 2021 और CGL 2022 के द्वारा जो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के जो जॉब मिलता है उसके रिगार्डिंग में। तो क्या क्या बात करेंगे हम वो पहले देख लेते हैं। जो जॉब प्रोफाइल है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का वो थोड़ा देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये जॉब करते करते आप कुछ हायर एग्जामिनेशन जैसे होता है कि मान लीजिए CGL के जो 4600 ग्रेड पे वाली जॉब है, या फिर और कोई एग्ज़ाम्स है RBI के ग्रेड पे, RBI ग्रेड बी वाला एग्ज़ाम, और क्या UPSC कुछ भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम होगा कि नहीं। फिर अभी जो रिज़ल्ट आया है वो है उसका जो सर्कल एलोकेशन फॉर्म कब आएगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। फिर उसका सर्कल एलोकेशन के फॉर्म एक आता है डिवीजन एलोकेशन, वो कब आएगा उसके बारे में देखेंगे। और जो जॉइनिंग होगा फाइनल वो उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे क्या 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 होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली टॉपिक है उस पर जाते हैं हम, जो कि है आप लोगों का जॉब प्रोफाइल ऑफ पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, राइट। तो जब आप पोस्टिंग होंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जब पोस्टिंग हो, एक होता है आपका POP, मतलब पोस्टल असिस्टेंट PAPO पोस्ट, जो होगा PAPO पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिसेस। तो थोड़ा वर्कलोड होगा यहाँ पे ज़्यादा। आप लोग ये 9 to 5 का जॉब है, 9 to 5 का जॉब है, लेकिन यह आप जो मैक्सिमम काम कर सकते हैं लाइक 4 to 5 आवर्स ही काम होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। आप कितने भी काम कर रहे, राइट। कुछ में बीच में कुछ और एक पोस्टिंग होती है यहाँ पे जो होगी, जो यहाँ पे हो सकती है लाइक आपको बैक ऑफिस जॉब मिलेगा। तो बैक ऑफिस जॉब में क्या होगा, आपको काइंड ऑफ स्कैनिंग करना होगा, और वहाँ पे जो स्कैनिंग होगा वो लाइक लेटर्स होंगे, वो फिर आपका जो इनलैंड लेटर्स होगा, या फिर जो डिपॉजिट्स होगा, जो सारे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या फिर कौन कौन सी लोकेशन में अलॉट किया, मतलब भेजना होगा, वो बस आपको देखना पड़ेगा। आई मीन तो बैक ऑफिस जॉब में आप बेसिकली होंगे जो पोस्टमैन्स हैं, जो पोस्ट आप लोगों को मतलब हाउसेज में डिलीवरी करते हैं, उनका हेड बेसिकली आप होंगे, फाइन। और अभी बात करते हैं जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है, जो सॉर्टिंग असिस्टेंट का पोस्ट है वो क्या है। इसके लिए अगर आप सॉर्टिंग असिस्टेंट चूज़ करते हैं तो आप लोगों को ओनली RMS में ही, मतलब जो रेलवेज होगा, रेलवे स्टेशन होगा, वहीं पे ही पोस्टिंग होगा, उसके नियर बाई रेलवे स्टेशन में ही, एकदम रेलवे स्टेशन में ही पोस्टिंग होगा। और इसमें जो काम होगा, नाम से ही पता चल रहा है, जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा, आप लोगों को रेल के थ्रू जो पोस्ट्स आएंगे वो कौन कौन सी डिवीज़न में जाएगा, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, वो बस आपको स्कैनिंग करना है। इसका थोड़ा कुछ मतलब फ्लॉज भी है, आप बोल सकते हैं इसको, कि इसका होगा आपको नाइट ड्यूटी हो सकता है, नाइट ड्यूटी में आपको पड़ सकता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर एक बहुत अच्छी जॉब बन सकती है इसको। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लीजिए आज शाम को 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आपका ज्वाइनिंग है, मतलब आपका ड्यूटी है, तो उसके बाद आप लोग उस दिन पूरा छुट्टी, मतलब सुबह 6 बजे आपको छुट्टी मिल जाएगा, तो उस दिन पूरा छुट्टी, और नेक्स्ट डे शाम को 6 बजे आप फिर आएंगे, तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 दिन का छुट्टी मिलता है एक नाइट ड्यूटी के लिए। जो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे का, तो ऐसे बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, राइट। और फिर आगे का जो टॉपिक था हमारा, आगे का एग्ज़ाम्स, हायर एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या स्कोप्स होंगे। देखिए, ये आपको स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड जॉब है। आप एक्स्ट्रा टाइम लाइक बैंक्स में जैसे होता है कि ईयर एंडिंग में थोड़ा आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, राइट। लेकिन इस केस में इसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक है नहीं। आप पोस्टल असिस्टेंट, चाहे आप पोस्टल असिस्टेंट देख लीजिए या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट देख लीजिए, आपको मैक्सिमम 5 या फिर 5 से हाईली 6 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं हायर एग्जामिनेशंस के लिए, तो 6 से मान लीजिए 7-8 बजे तक भी आप घर पहुंच जाए, फिर फ्रेश हो जाए, तो 8 बजे से अगर पढ़ना चालू कर दे आप, तो 11-12 बजे तक पढ़ सकते हैं। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, फिर थोड़ा उधर पढ़ लीजिए। तो ऐसे अगर टाइम मैनेज कर सकते हैं, और बीच बीच में अगर मान लीजिए 9 से 5 जॉब है आपका, राइट, तो उस टाइम पूरा आपको काम करना होगा। ऐसे तो बहुत रेयर ही केसेस होता है कि एकदम पूरा
8-9 घंटा एकदम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो कुछ टाइम में खाली रहेगा। उस टाइम में भी आप अगर डेडिकेटेड है कि मेरा यही टारगेट है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो आप पढ़ सकते हो वहाँ पे, फ़ोन स्टडी कर सकते हो वहाँ पे, राइट। तो ये हुआ। अभी बात करते हैं कि जो सर्कल एलोकेशन फॉर्म, तो सर्कल एलोकेशन फॉर्म से पहले एक बात बता दूँ, एक आता है नॉमिनेशन स्टेटस, राइट, जो कि आपका जो प्रोसीजर्स है वो आपका रेस्पेक्टिव जो सर्कल्स है, जो रीजन्स है, उधर से आपको जो दिल्ली का डाक भवन है उधर रोड आप लोगों का प्रोसीजर भेज देते हैं, राइट। तो अभी के अगर देखें तो जो कर्नाटका केरला रीजन है, फिर नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, फिर वेस्टर्न रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है और सेंट्रल रीजन है। ये 6 रीजन का आ गया है नॉमिनेशन स्टेटस। और बाकी है अभी जो है ईस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन और आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये 3 रीजन का बाकी है अभी नॉमिनेशन स्टेटस आना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉमिनेशन स्टेटस नहीं आया तो सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन प्रोसीजर भी भेज देते हैं, उसके बेसिस पे सर्कल एलोकेशन फॉर्म अलॉट हो जाता है। तो अगर पिछली बार का जो डेट देखें कि 7 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था और आप लोगों को जो सर्कल प्रेफरेंस का फॉर्म आया था वो आया था 5 जनवरी को, तो मान लीजिए ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप है। और ये 1 मंथ के गैप 1 मंथ के अंदर, तो इस बार का जो है, इस बार का आप लोगों को रिज़ल्ट आया है 27 इस बार का आप लोगों को रिज़ल्ट आया है 27 अप्रैल। तो मान लीजिए अभी है 22 आज है 22 मई, तो इस वीक में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों का सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म। ये वीक में ही मान लीजिए आ जाएगा, एकदम 90% चांस है ये वीक में ही आ जाएगा। अगर इस वीक में बाई एनी चांस नहीं आया तो नेक्स्ट वीक में कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सर्कल एलोकेशन फॉर्म के बाद क्या होगा, अच्छा, सर्कल एलोकेशन में आप लोगों को जो प्रेफरेंस भरना होगा वहाँ पे टोटल इंडियन पोस्ट के 23 सर्कल्स हैं। मैं नाम पढ़ देता हूँ। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख वाला रीजन है, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न, फिर उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये 23 टोटल रीजन है। आप ये तो 23 टोटल सर्कल है। आप लोगों का आपका होम स्टेट के प्रेफरेंस से आप भर सकते हैं आपका सर्कल, राइट। तो अगर आपका रैंक मीट कर रहा है, आपका प्रेफरेंस है, तो आपको वही सर्कल अलॉट कर दिया जाएगा। फिर सर्कल एलोकेशन के बाद आपका जो आएगा वो होगा आपका डिवीज़न एलोकेशन, राइट। ये डिवीज़न एलोकेशन में क्या होता है कि आप जो सर्कल, मान लीजिए आपको वेस्ट बंगाल सर्कल मिला हुआ है, तो वेस्ट बंगाल सर्कल के अंडर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप काम करना चाहते हैं, तो वो जो डिवीजन्स होगा, मतलब कुछ डिवीज़न में डिवाइड हुआ है हर एक सर्कल में, तो उस डिवीज़न के आपको उसके लिए भी आपको प्रेफरेंस फॉर्म मांगा जाएगा। तो सर्कल प्रेफरेंस के बाद सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म जब आएगा उसके लिए 10 से 15 दिन आपको टाइम मिलेगा भरने के लिए, और उसके बाद 7 दिन के अंदर उन लोग सर्कल प्रेफरेंस का जो सर्कल एलोकेशन का जो रिज़ल्ट है वो दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। वो मिलने के ऑलमोस्ट फिर 5 से 7 दिन के बाद आप लोगों को जो सर्कल मिला हुआ है वहाँ से एक मेल आएगा डिवीज़न एलोकेशन के लिए, राइट। वो मेल किसी रीजन में बाय पोस्ट भी आता है, प्लस मेल में भी आता है, किसी रीजन में सिर्फ मेल में भी आता है, ओके। तो कोई भी मीडियम से आपको मतलब बोल दिया जाएगा कि डिवीज़न एलोकेशन कीजिए। फिर डिवीज़न एलोकेशन के बाद आप लोगों को फिर एक 7 दिन के बाद आप लोगों को फाइनल मतलब रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आप इस डिवीज़न में एलोकेट हुए हैं। और उस डिवीज़न में एलोकेट होने के बाद आपको उस डिवीज़न में इस डेट के अंदर, इस मान लीजिए एक आप लोगों को जुलाई में 10 तारीख को बुलाया गया है, 10 जुलाई को, ठीक है। तो 10 जुलाई में आप लोग उधर जाएंगे और वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होगा, फिर मेडिकल हो जाएगा और फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग के मेल आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा, राइट। और ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों को 15 दिन हेड ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा। फिर मतलब वो काइंड ऑफ ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग होगा। फिर 15 दिन के बाद आप लोगों को वो जो ज्वाइनिंग का डेट हुआ है, मतलब जो आप एग्जैक्टली कहाँ पे एलोकेटेड हुए हैं
वो फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप इस रीजन में एलोकेट हुए हैं, फिर वो उधर जाके आप पोस्टिंग और ले लीजिए। ओके, तो सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर लिए हैं CHSL 2021 और CGL 2022 के थ्रू जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसका जॉब प्रोफाइल, स्कोप्स ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एग्जाम्स, स्कोप्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर हायर एग्जाम्स, फिर जो सर्कल एलोकेशन है, डिवीजन एलोकेशन और ज्वाइनिंग डिटेल्स सारे डिस्कस कर लिए। चलिए फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।